फर्स्ट ईयर इंग्लिश हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम रहा है, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट्स हों जिन्होंने पोजीशन लेनी हो या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ पास होना हो। कुछ बच्चों को सप्ली का डर होता है, कुछ बच्चों के 90+ मार्क्स लेने होते हैं। तो हर एक कैटेगरी के लिए जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। ये आउटलाइन आप सबके सामने नज़र आ रही है, तमाम चीज़ें मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। और टारगेट हमारा क्या है कि इंग्लिश में जिस बच्चे ने पास होना है वो पास कैसे हो सकता है और कैसे स्टूडेंट जो 90+ मार्क्स ले सकते हैं। आप चाहे FSC के हैं, ICS के हैं, ICOM के हैं, FA के हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको इस वीडियो के अंदर हर चीज़ मिलेगी। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को फॉलो करेगा ओबियसली उसको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आप सबके सामने है कि सर पेपर पैटर्न थोड़ा सा समझा दें, सोल्ड MCQ सर कैसे मिलेंगे, कैसे तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ कौन सी हैं, लेटर्स कौन से हैं, एप्लीकेशंस कौन सी हैं, और पोइम्स कौन सी करनी है, पोइम्स के कोटेशंस ऐड करनी है नहीं करनी, शॉर्ट क्वेश्चन किस किस के करने हैं, पेरा वर्ड्स कहाँ से आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। इसके साथ मैं आप सबके साथ पास पेपर्स भी डिस्कस करूँगा, चाहे वो किसी भी साल के हों, ताकि आपको आइडिया होगा पेपर में आता क्या है। तो ये तमाम आउटलाइन है इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ओबियसली सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करनी। आपके पास चाहे 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, 4 दिन, जितने भी दिन है, हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तब आपके पास पूरा 1 महीना पड़ा हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो आपके पास सिर्फ 1 घंटा हो। जैसे भी है, ये वीडियो के अंदर मैं वो तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा जिसको देखने के बाद आपको किसी और चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को यूटिलाइज़ करके अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इसके अंदर मैंने तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है। आप मेरे बोलने की स्पीड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एक सेकंड बचाने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी बहरहाल मुझे खुद पता है कि वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा हो जाएगी। चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, जो भी चीज़ें हैं आपको इंशाल्लाह इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब जो हम देखते हैं, सबसे पहले हम पैटर्न को देख लेते हैं। पैटर्न हम देखने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम पास पेपर की तरफ चले जाएं। तो ये मैंने पास पेपर खोल लिया, किसी भी बोर्ड का खोल लें, यहाँ मेरे पास सारे बोर्ड्स के पास पेपर्स अवेलेबल हैं। मैं चले लाहौर बोर्ड का खोल लेता हूँ क्योंकि सबका पैटर्न जो होता है वो सेम ही होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास आएगा शॉर्ट स्टोरीज़ का। ये 9 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, कोई से 6 आपने करने होते हैं। तो हमें 9 के 9 करने की ज़रूरत नहीं है, 15 चैप्टर्स हैं। तो अगर हम 1 डे प्लान को डिस्कस करते हैं, 1 डे प्लान को चेक करते हैं, तो 1 डे प्लान के अंदर हम देखते हैं कि जो बच्चा बुक 1 के पहले 10 चैप्टर्स कर लेगा, बुक 1 के चैप्टर्स पहले 10 कर लेगा, 15 चैप्टर्स हैं आपके, तो उस बच्चे के 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे। दोबारा सारे बच्चे सुन लें, ये 1 डे प्लान है आपका, साथ में गैस भी है। देखें, ये ऐसा नहीं है कि आप जो है गैस करें रेडी। मैं तो ये कहता हूँ कि स्ट्रैटेजी का टाइम है, प्लानिंग का टाइम है कि हम स्ट्रैटेजी बनाएं, प्लानिंग बनाएं, किस तरीके से तैयारी करनी है। गैस पेपर में नहीं आते, ये चीज़ अपनी याद रख लें। हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। प्लानिंग पेपर में आएगी, स्ट्रैटेजी पेपर में आएगी, ठीक है। आपका जो आपने शेड्यूल बनाया वो पेपर में आएगा। तो मैं आपके सामने ये सारा प्लानिंग को डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो होता है वो है आपका शॉर्ट स्टोरीज़ का क्वेश्चन आंसर्स, नॉर्मल वाले क्वेश्चंस। जो ये 9 क्वेश्चंस हैं, अगर 9 क्वेश्चंस में से देखा जाए, अगर हमने सिर्फ 6 ही करने हैं, कोई से 6 करने हैं, तो यकीन करें जो बच्चा पहले 10 चैप्टर्स कर लेगा उसके 6-7 क्वेश्चंस हो जाएंगे, एटलीस्ट उसके इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये आपका पहला पार्ट मैंने क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। पैटर्न भी मैंने दिखा दिया है आपको, और अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि जिसने बच्चे ने फर्स्ट 10 चैप्टर्स कर लिए उसके क्वेश्चंस हो जाने हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेज। तो हमारे पास 3 प्लेज हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर रहेगी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि सर मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करूँ या एक्स्ट्रा। सीधा सीधा मैं उसको आंसर दे रहा हूँ कि बच्चे एक्स्ट्रा कौन करता है, कोई भी नहीं, करने ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको पेपर पैटर्न दिखाता हूँ। पेपर पैटर्न के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उनमें से किसी 6 के आपने आंसर देने हैं ऐसे, लेकिन सिर्फ 1 या कोई 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आउट ऑफ एक्सरसाइज आएंगे। तो वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे आपके सामने यही मैंने पास पेपर ओपन किया हुआ है ना, आप पास पेपर से अंदाज़ा लगा लें कितने क्वेश्चन जो है आउट ऑफ एक्सरसाइज आ गए हैं। समझ आ रही है? तो ये सारे के सारे देख सकते हैं आप, एक्सरसाइज वाले ही हैं। कोई एक आपको नजर ऐसा आ जाएगा जो आउट ऑफ एक्सरसाइज होगा, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एक्सरसाइज वाले होंगे। अपने ज़हन में बिठा लें चीज़ें। इस वीडियो के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो आप कहीं और नहीं मिल रही,
क्योंकि मैं एज अ टीचर आप सबको गाइड कर रहा हूँ, मैं खुद ये चीज़ें सारी पढ़ाता हूँ, सारा चीज़ें जो है ना आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये कि आपने क्या करना है, फर्स्ट 10 चैप्टर्स आपने बस कर लेने हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी यार कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये क्वालिटी कंटेंट जो आपको ना यहाँ पे इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है पेपर लीक हो गया है, ये कर लो वो कर लो, आ जाओ ये 10 सवाल कर लो, ये 5 सवाल, झूठ फ्रॉड सारा ऐसे होता है। ऐसा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम है, इसमें प्लानिंग स्ट्रेटेजी काम करती है। इस तरह के जो 2 नंबर हथकंडे हैं वो काम नहीं करते। तो हमारा फर्स्ट जो है ना हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्लेज की तरफ। 3 प्लेज हैं आपके, देखिए क्वेश्चन हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ना पेपर के अंदर, बोर्ड, ये बोर्ड का पेपर है, ये देखें। तो ये सारे सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, प्लेज में से आए हैं। तो 3 प्लेज हैं आपके पास। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कितने कर लें, अगर आप सिर्फ 2 कर लें, तो आप कोई से 2 कर लें, आपके 5 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। 8 में से कितने करने हैं, 5। तो ये देखें, ये आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। सिंपल मेथड, सारे के सारे एक्सरसाइज वाले कर लो उसके। अगर आप सारे के सारे एक्सरसाइज वाले कर लेंगे तो आप यकीन करें आपके 90-95% क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले 2 कर लो, बहुत है। कोई से दो कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई से 2 आप कर लें। बेस्ट तो यही है कि तीसरा और दूसरा तीसरा कर लो, अगर नहीं तो पहला दूसरा कर लो, पहला तीसरा कर लो, जो भी आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना ले। लेकिन मेरा प्लान ये है कि आप कोई से 2 कर लो, उनके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लो, ठीक है जी। अब ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। कौन सा, सेकंड वाला। देखिए बोर्ड का पेपर है ना, तो सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पेपर में, देखते हैं पेपर में क्या चीज़ आती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पोएम्स के क्वेश्चंस, ठीक है। पोएम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, तो इसको हम देखते हैं यहाँ से। तो 6 क्वेश्चन आपके पास आने होते हैं। 6 में से आपने कितने करने होते हैं, 4। जिस बच्चे ने पहली 10 पोएम्स कर ली, फर्स्ट 10 पोएम्स, 20 पोएम्स है ना, फर्स्ट 10 पोएम्स के क्वेश्चन आंसर कर लिए, उसके 4 क्वेश्चन पहली 10 में से आने। सिंपल मेथड, बजाय दूसरा मेथड क्या है, ये सवाल कर लो, ये सवाल कर लो, ये फ्रॉड, झूठ, ऐसा नहीं होता बेटा। ये मैं आपको प्लानिंग इस वजह से डिस्कस आप सबके साथ कर रहा हूँ कि आप इसको फॉलो अप करेंगे तो आपको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा। वैसे निशान लगाने वाले क्वेश्चन नहीं आते, तुक्का होता है, कहीं आ गया कहीं नहीं आ गया। ये मैं तमाम बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, पंजाब के तमाम बोर्ड्स को ये बात आ रहा हूँ कि अगर आप पहले 10 पोएम्स के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो पहले आपका जो ये वाला पोर्शन है ना पेपर का, जिसमें पोएम्स के क्वेश्चन आने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपका हल हो जाएगा। पहली 10 पोएम्स को करने से कौन से सवाल करने हैं, एक्सरसाइज वाले, जस्ट एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद मैं आपको उन सबके नोट्स भी डिस्कस करता हूँ। ये देखिए कितनी फाइल्स खोली हुई हैं, नोट्स, ठीक है, हर चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाए, इस वजह से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा, अभी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वीडियो कैसी लग रही है आपको, उसका फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर बताएं, और साथ में जो ना क्या कहते हैं उसको, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये इसको करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है ये वाला, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, ये है जो पोएम है उसके अंदर से उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है, ठीक है। ये भी सारे बच्चे कान खोल के सुन लो, 90% को चांस होते हैं पहले 10 पोएम में से आपको एक्सप्लेनेशन आ जाए, पहली 10 पोएम में से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ जाए। फर्स्ट 10 पोएम में से 90% चांसेस होते हैं, बहुत ही कम होता है कि 12वां 11वां 12वां आए। हाँ, अगर ऐसा होगा तो बाकी सारा पेपर फिर आपका आसान होगा। अपना एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो बाकी सारा पेपर आप सबका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फर्स्ट 10 पोएम्स या 11-12 तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, तो 11-12 तक आपके पोएम्स के जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आ जाती है। उसके बाद एप्लीकेशंस, ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि जो आपकी आनी है एक्सप्लेनेशन वो कैसे आनी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको अभी तक सारी वीडियो की समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हम चलें तो हम बात करते हैं, आई थिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी, लेटर आना है या एप्लीकेशन है। मैं प्रेफर करता हूँ कि जनाब आप एप्लीकेशन लिखें, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ट है, कम करनी पड़ती हैं, लेटर्स बहुत ज़्यादा हैं,
नंबर दोनों के सेम ही आते हैं। इंग्लिश के अंदर लेंथ मेजर जो है डिपेंड नहीं करती बेटा, डिपेंड क्या करता है कि आपकी मिस्टेक्स ना हो, ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो। आप ये ना समझें कि आप एप्लीकेशन लेटर ज़्यादा लेंथी लिखने की चक्करों में आपने ग्रामर की मिस्टेक्स करें, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स करें और सेंटेंसेस आप गलत बना दें, ठीक है। और तो ये इस तरह के मामला ना करें। इंग्लिश के अंदर क्या डिपेंड करता है कि गलती कोई ना हो, आपकी मिस्टेक कोई ना हो, स्पेल मिस्टेक्स ना हो, ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो। तो ये कि मेरे ख्याल से एप्लीकेशन करनी चाहिए आपको। तो एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट जो है वो हम बच्चों को ये बताते हैं कि 11 एप्लीकेशन है वो आपने करनी, उन्हीं में से एक आएगी, ठीक है। आप कौन सी 11 एप्लीकेशन अभी हम देख लेते हैं। ये आपके पास एप्लीकेशन आ गई हैं 11, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन आपके पास है प्रिंसिपल फायर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट 1 मंथ लीव। ये देखो अभी जो पेपर खोला उसमें यही आई है, ग्रांट 1 मंथ लीव वाली है। उसके बाद फुल फी कंसेशन वाली है, रिमिशन ऑफ फाइन वाली है, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट वाली है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट वाली, लाइब्रेरी सिक्योरिटी वाली है, हॉस्टल सिक्योरिटी, दोनों में एक में ही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्पेशल फंड वाली है फाइनेंशियल हेल्प के लिए। उसके बाद री एडमिशन की है और मिस बिहेवियर है, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है और शॉर्टेज ऑफ लेक्चर्स। तो ये 11 एप्लीकेशन बनती है। अगर हम इन दोनों को भी एक कर लें तो आपकी ये 10 एप्लीकेशंस हैं। तो मैं यहाँ पर अभी से चेंज कर देता हूँ इसमें कि आपने 10 एप्लीकेशंस जो है ना वो करनी है, जस्ट 10 एप्लीकेशन। अब ये याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, यकीन करें। ये 10 चैप्टर्स है ना, ये आपकी ये वाले 10 चैप्टर्स ये 2 घंटे में आपको याद हो जाएंगे। अगर आप सिलेबस को 1-2 दिनों में करना चाहो तो फिर उसमें भी कर सकते हो, 1-2 दिनों में भी कर सकते हो। प्लेज क्वेश्चन है ना आपके 1.5 घंटे में 1 घंटे में दोनों प्लेज हो जाएंगे, कोई से 2 प्लेज हो जाएंगे। पोएम्स के क्वेश्चन आंसर है ना 2 से 1.5 घंटे में ये हो जाएंगे। एक चैप्टर को कितने टाइम लगेगा, 5-6 सवाल हैं उसके, एक चैप्टर में 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, कह लें कि 10 मिनट भी ज़्यादा लगेंगे एक चैप्टर के ऊपर। एप्लीकेशन है इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगना, लेकिन ये आपने पहले से की हुई है 9th-10th के अंदर, 1-1.5 घंटे में ये भी हो जानी। तो ये 3-4-5 घंटे का अभी तक का काम था ये सारा। अगर आप करना चाहें तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। जब भी आप यकीन करें आप वीडियो देख रहे हैं ना, अभी फिर भी आप काम कर सकते हो। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कितने सीरियस हैं। ऐसे स्टूडेंट को भी पढ़ाया है कि जो बिल्कुल 0 लेवल के होते हैं लेकिन आखिर पे आके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगाते हैं, या आखिर के दिनों में वो मेहनत इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि वो स्मार्ट वर्क, चालाक, होशियार, प्लानिंग, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। इतने ले जाते हैं कि सारे हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा तो मैंने सेप्पी वाला समझा था, इसके मार्क्स इतने ज़्यादा आ गए। क्यों? कि उस बच्चे ने एक प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई, स्केड्यूल को रेडी किया, उसको फॉलो अप किया, कितने बजे मैंने उठना है, कब मैंने उठ के काम करना है, कब मैंने पढ़ना है, कितना गैप रखना है, हर चीज़ पेज के ऊपर लिखी और उस बच्चे ने नंबर ज़्यादा ले लिए। अब शॉर्ट स्टोरीज है हमारे पास, एप्लीकेशन तो हमारी होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टोरी का। इसमें 2 स्टोरीज आनी होती है, दोनों स्टोरी में से कोई एक करनी होती है, ठीक है। तो जो है मैं हर साल स्टूडेंट्स को करवाता हूँ वो 13 स्टोरीज हैं। अगर आप वो कर लोगे तो वो उन दोनों में से दोनों आ जाएंगी, एटलीस्ट एक तो आएगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें स्टोरीज़ को अगर हम देखा जाए तो स्टोरीज़ में अभी से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये ले स्टोरीज़, तो ये आपकी स्टोरीज़ है, मोरल स्टोरीज़। अभी मैंने क्वेश्चन पे को दिखाया, आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्वेश्चन कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टोरीज़ कैसे करनी है? तो स्टोरीज़ मैंने आपको बताई है कि ये वाली आप स्टोरीज़ अगर कर लेते हैं, फर्स्ट वाली है आपको मोरल आएगा। देखें मोरल आएगा, मैं दोबारा आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। मोरल आपको आना राइट स्टोरी ऑन द मोरल लेसन, तो आपको मोरल आएगा। उस मोरल में से आपने दोनों में से कोई एक मोरल के ऊपर स्टोरी लिखनी होती है। तो अगर हम मोरल को देखा जाए तो कौन कौन से मोरल हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडल आपको आएगा यूनियन स्ट्रेंथ या यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो इसके अंदर आपने फार्मर एंड सन वाली स्टोरी करनी है। और उसके बाद अगर 3 ये वाले ऑनेस्टी वाले आए तो एन ऑनेस्ट वुड कटर, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्रीड इज अ कर्स, उसके अंदर या ये 4-5 आपके पास मॉडल आते हैं। तो आप बैग ऑफ गोल्ड वाली जो स्टोरी है ना आप वो कर सकते हैं। क्यों? कभी कभार ऐसे होता है बच्चे कि पता ही नहीं चलता कि इसका मॉडल कौन सा है। तो ये आप क्वेश्चन, ये अगर इसको फॉलो करेंगे ना इस प्लान को, यकीन करें आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो की लेंथ ऑब्वियसली भी ज़्यादा होनी जब मैंने आपको हर चीज़ डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, तो मुझे फिर इस चीज़ की टेंशन भी नहीं होती। जिस बच्चे ने वीडियो देखनी अपने फ़ायदे के लिए देखनी, जिसने नहीं देखनी वो छोड़ के जाए, और हज़ारों वीडियोज़ हैं, जाके धोखा खाए कहीं ना कहीं से, तुक्के लगाए जाके।
तो इसके बाद ये है ग्रीड द कर्स एज यू सो शैल यू रीप, टिट फॉर टैट, ही हु डिग्स द पिट फॉर अदर्स ही हिमसेल्फ फॉल्स इनटू इट। तो ये ऑल कोवर्ट ऑल लॉज, तो ये या बैग ऑफ गोल्ड वाली है। उसके बाद आगे है ऑल दैट इट इज़ नॉट गोल्ड अपीयरेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव। तो इसके अंदर आप देखते हैं फुल स्टैक वाली है। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। और उसके बाद वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ट्राई ट्रे अगेन, नो पेन नो गेन, थर्स्टी क्रो। तो अगर आपको ये सारे मॉरल्स आते हैं तो आपने ये स्टोरीज करनी है। टू फ्रेंड्स एंड अ बियर, प्राइड हैथ अ फॉल, स्टडी विंस द रेस, नेवर मेक्स फन ऑफ अदर्स, द हेयर एंड द टॉर्टोइज। ठीक है बेटा, एक एक सेकंड, आपका जो एक एक सेकंड है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एक एक सेकंड। ठीक है, तो एक सेकंड आपका इस टाइम लाखों का है, लाखों का। अगर आप एक घंटा पढ़ते हो ना, आप वो एक महीना पढ़ने के बराबर है। इस तरह का टाइम जा रहा है। ये वही टाइम है कि जिसके अंदर आप ये कहते थे कि मैं पढ़ूंगा, लास्ट पे जाके मैं मेहनत करूंगा, मैं सिलेबस कवर कर लूँगा। तो ये फर्स्ट ईयर क्लास बेटा, इसने तो बड़े बड़े जिन बच्चों के 1080 आते हैं उनकी भी सैपलियाँ आई होती हैं। तो ये फर्स्ट ईयर क्लास है, इसके अंदर बंदा कामयाब वही होता है जिसने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होता है। इसी वजह से तो हज़ारों स्टूडेंट्स के अभी तक SMS आ चुके हैं, सारी वीडियोस बनाए, 1 डे प्लान सीरीज़ लेके आए सर, 1 डे प्लान सीरीज़ लेके आए। तो ये कि आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। अभी भी आप सारा कुछ कर सकते हो। अगर आपको ये 4-5 आते हैं मॉरल्स, तो उसका द स्लेव एंड द लाइन वाली जो स्टोरी है वो कर सकते हो आप। उसके बाद हेस्ट मेक वेस्ट, लुक बिफोर यू लीव, ग्रीड द कर्स ऑल कोवर्ट। तो ये सारी अगर कहेंगे स्ट्रेंज हैन वाली है। उसके बाद ट्राई अगेन, गॉड हेल्प दोज हिमसेल्फ, द किंग एंड द स्पाइडर, द स्टिच इन टाइम सेम नाइट, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, हेस्ट मेक्स वेस्ट, अ केयरलेस मर्चेंट वो वाली है, द वुल्फ एंड द लैम, माइट इज राइट, रोलिंग स्टोन कहते नो मोस। ठीक है, इसके अंदर आपको समझ आ गई होगी सारी बेटे। ये आपकी स्टोरीज है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक का ही आपका था पेपर, जो कि मेन चीज़ थी। ये मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। MCQs क्यों नहीं किए भाई? MCQs बने ही टॉपर्स के लिए, पास होने वाले बच्चों को MCQ से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको भी मैं बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करता हूँ MCQ, क्योंकि मुझे पता है कि पोजीशन होल्डर की पोजीशन रह जाती है इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियत की वजह से। और मुझे इसका चीज़ का पता है कि पोजीशन होल्डर की उसके कॉलेज, उसकी क्लास, उसके बोर्ड, उसके इलाके में, उसके सिटी में, उसके डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन रह जाती है या आ जाती है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत की वजह से। मुझे पता है, मैंने बच्चों को ज़ाया किया हुआ है, अपने हाथों से बच्चों को ज़ाया किया हुआ है, मैंने गलतियाँ की हुई हैं, मैंने उनसे सीखा हुआ है। और मुझे पता है कि इंग्लिश की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वजह से मैं आप सबके साथ प्लान डिस्कस कर रहा हूँ। जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने 90+ मार्क्स लेने हैं वो इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन्होंने पास होना वो भी इसको प्लान को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अभी तक ये मेन चीज़ें थी आपकी, बाकी पंचुएशन बच जाती है। ये मैं आपको पास पेपर आपको कोई सा खोल के दिखा देता हूँ। चलें जी, मैंने ये खोल लिया है, ये वाला लो जी, ये लाइन आई है आपकी पंचुएशन की। ठीक है, लिख लाइफ का एल क्या आना है बड़ा। ठीक है, तो इस पंचुएशन में क्या है, कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ जोड़कर है, इसका जे क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो कहाँ फुल स्टॉप होना है, कहाँ पर जो है अपोस्ट्रोफी आनी है। बहरहाल आपको यहाँ पे ये करना होता है कि इसकी पंचुएट करनी होती है। सबसे आसान है, ये एक या डेढ़ लाइन आती है पेपर में, सिर्फ और सिर्फ एक या डेढ़ लाइन आपको आएगी। पंचुएशन इतना ज़्यादा इशू नहीं है, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। लेकिन पंचुएशन भी आपकी होगी, तो मैं यहाँ तक आपको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ें कि ये आपकी हो गई हैं। क्वेश्चन 1 भी हो गया है, प्लेस भी हो गई हैं, पोएम्स भी हो गई हैं, एप्लीकेशन भी हो गई है, स्टोरी भी हो गई है। पोएम के एक्सप्लेनेशन में बताया फर्स्ट 10 में से आएगी। पंचुएशन आपकी प्रैक्टिस है, जितनी आप करें, कहाँ से करें, ये पास्ट पेपर से कर लें, किसी हेल्पिंग बुक से कर लें, तो आपकी जो है वो पंचुएशन प्रैक्टिस ही है। उसके बाद अगर हम पेरा वर्ड्स की बात की जाए, पेरा वर्ड्स 136, ये हर बच्चे का प्रॉब्लम है पेरा वर्ड्स का। तो पेरा वर्ड्स की बात की जाए तो मैं यहाँ पर आपको पेरा वर्ड्स ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये मोस्ट रिपीटेड पेरा वर्ड्स हैं जो कि बार बार पेपर में आए हैं। ठीक है, इसका प्लान नहीं बन सकता, इसकी स्ट्रेटजी नहीं है। तो मैं आपको मोस्ट रिपीटेड दिखा देता हूँ कि ये आप कर लें, कुछ ना करने से बेहतर है कि ये कर लें। चलें आपके देखते हैं पेपर में कितने आने होते हैं। ये आने होते हैं 7-8 आने होते हैं, उनमें से कितने करने हैं, 5 करने होते हैं। तो 4-5 तो आपके इंशाल्लाह हो ही जाएंगे ना। अगर पेपर आसान हुआ तो इंशाल्लाह आपके ये अगर करने से आपके
जो है वो हो जाएंगे। ये लें जी, मैं आप सब बच्चे देख लें इनको, कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और कुछ ने अगर स्क्रीनशॉट ही ले लें आप, ठीक है जी। तो ये इम्पोर्टेंट है जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, हर साल ही रिपीट होते हैं। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। 136 ये पेरा वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट है ये वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। आप बस आपने ये नहीं देखना मेरे पास टाइम कितना है, आपने बस शुरू हो जाना है और सारे सिलेबस को पेज के ऊपर लिख लेना है कि मैंने अभी इसको कितने टाइम में करना है, इसको कितने टाइम में करना है। यकीन करें आपका एक एक सेकंड लाखों करोड़ों का है, आपका एक घंटा पढ़ना महीनों के बराबर है। और अगर आपने एक मिनट भी ज़ाया किया ना तो आपका लाखों का ही नुकसान हो रहा है। अब बहुत पीछे जा रहे हैं, जो बच्चा 1 मिनट को ज़ाया कर रहा है ना, एक घंटे को ज़ाया कर रहा है, वो महीनों को ज़ाया करने के बराबर है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना 4-4 5-5 घंटे पढ़ते हैं, और यकीन करें उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। क्यों अच्छे आ जाते हैं? इसी वजह से अच्छे आ जाते हैं कि उन बच्चों ने मेहनत की होती है आखिर पे आके, ठीक है। तो ये आपके पेरा वर्ड्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अब तक समझ आ गई होंगी। अब इसके नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक हो। अच्छा बेटा ये चीज़ कुछ है इंपॉर्टेंट, हर साल पेपरों से पहले 2 माह पहले आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। उसके अंदर आपको पेपरों से 2 माह पहले ही हर साल हर बुक क्लास के पेपरों की तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारी होती है, उसमें भी आप आ सकते हैं, ठीक है। और आप नंबर लिखा हुआ ये वाला, किसी भी टाइम आप पूरा साल जब मर्जी रब्ता करें इस नंबर पे। तो जिस भी वीडियो से आप आए हो उस वीडियो का लिंक बताएं, थोड़ी सी डिटेल, चैनल को सब्सक्राइब करके उसका लिंक, उसका जो स्क्रीनशॉट सेंड करें, अपना नंबर सेव करवाएं, ताकि पता हो बच्चा जो हमारे साथ अटैच होना चाहता है, उन्हें हमारा कंटेंट पसंद आया है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा अपने प्लान की तरफ। अच्छा ये हमारा हो गया पेरा वर्ड्स। अब आखिर में हमारे पास बचती है ट्रांसलेशन। अच्छा ट्रांसलेशन का बहुत ज़्यादा इशू आता है बच्चों को, ट्रांसलेशन का इंतहाई इशू आता है बच्चों को, और बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं प्रॉब्लम आता है। ये देखें ये ट्रांसलेशन है आपकी, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते किसी भी पेपर के ऊपर, किसी भी बोर्ड के, तो ये लें, ठीक है, ये ट्रांसलेशन है। अच्छा ट्रांसलेशन ज़्यादातर जो ना देखा गया है जो, तो वो यही है कि फर्स्ट 10 चैप्टर्स जो बच्चा कर लेता है ना उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है। 80-90% चांस होते हैं कि फर्स्ट 10 चैप्टर्स आप कर लें तो हो जाता है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ये यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ मोबाइल लिख सकते हैं, या कोई और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। फ्रेंडशिप के ऊपर आप छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो हम टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ पैराग्राफ्स हैं, इनको आप याद कर लें अगर आपने वो ट्रांसलेशन नहीं करनी। कोविड-19 के ऊपर पिछले साल आया था, तो ये पास पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ पिछले साल के, ठीक है। तो ये लें, ये आपके सामने आ जाएगा, ये देखें सोशल मीडिया के ऊपर आ गया, 30 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। तो अगर आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी, ट्रांसलेशन के लिए वैसे मेरे प्लान के अंदर क्या शामिल है कि आप फर्स्ट 10 चैप्टर्स कर लें। तो ये मैंने आपको सारे का सारा चीज़ें बता दी हुई हैं बेटा। देखिए इंग्लिश के अंदर ही मेन डिफरेंस आता है। टॉपर स्टूडेंट है वो ज़्यादा नंबर लेके बैठा होता है, क्यों? क्योंकि उसके इंग्लिश के अंदर 90+ मार्क्स होते हैं, और उर्दू में भी 90 होते हैं, 85 90 होते हैं, इस्लामियत में उसके पूरे होते हैं। अच्छा इंग्लिश में नंबर कहाँ से कम होती हैं, तमाम चीज़ तो हमने डिस्कस कर ही ली हुई हैं। अच्छा मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, नंबर कम कहाँ से होते हैं। अभी लेट्स सपोज हम मान लेते हैं, अभी हम पूरा पेपर दोबारा रिवाइज करते हैं और आपको बताते हैं कि नंबर कम कहाँ से कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने फर्स्ट 10 चैप्टर्स किए, तो आपने देखा कि उसमें से मेरा एक क्वेश्चन रह गया, 2 यहाँ से कम हो गए, 2 यहाँ से कम हो, कितने हो गए 4। ये तो 10 हो करने से हो जाना 4। एक एप्लीकेशन से गया, एक यहाँ से गया, ये भी एक कितने हो गए 2 4 और 2 6 हो गए नंबर कम। पॉइंट्स की एक्सप्रेशन करनी है, चले एक नंबर आपका यहाँ से कट गया 7। पंचुएशन में से एक नंबर कट गया 8। पेरा वर्ड्स आपको सबको आते ही होंगे। ट्रांसलेशन में से 2 कट के 10। ये 10 नंबर आपके बड़ी मुश्किल कम हो रहे हैं अगर आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ से करते हैं तो 90 मार्क्स अभी भी आपके आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको मैंने अभी बताया है कि 2 यहाँ से कम कर दे, हालांकि ऐसे होने वाला नहीं है। आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, 8 में से तो हो जाएंगे, आपने 5 क्वेश्चन करने हो जाएंगे,
तो ये भी आपने 6 में से 4 करने हो जाएंगे। एप्लीकेशन में से आपका मैंने 1 काटा है, यहाँ से 1 नंबर कट गया है। तो ये आप इस तरीके से अगर चल के, तो फिर भी आपके 90 मार्क्स यार आ रहे हैं। कौन सी चीज़ आपको रोक रही है? आपको सिर्फ आपका अपना आप रोक रहा है कि मैंने टाइम ज़ाया कर दिया है, मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा। सिर्फ और सिर्फ आपका अपना जो आप है ना, वो आपको रोक रहा है कि आप तुम नहीं कर सकते, तुमने सारा साल ज़ाया कर दिया है, अब तुम्हारी सप्ली जो है पक्की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं अच्छे से A to Z, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका फ़ायदा भी हो रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब मैं आपको सारा कुछ बताया हुआ है, अब मैं आपको पास्ट पेपर थोड़े से डिस्कस करता हूँ आप सबके साथ। इसके बाद वीडियो को बंद करते हैं। जब पास्ट पेपर्स को देखे बगैर तो पेपर हो ही नहीं ना सकता। जी, पास्ट पेपर्स को मैंने पहले आप सबके साथ डिस्कस किया हुआ है। हु इज क्ले, व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, डिस्क्राइब हैरीज शॉप शॉर्टली, ठीक है, हैरीज के शॉप के बारे में थोड़ा सा बताएं। व्हाट, हु इज जनरल पावर, जनरल पावर कौन है। हाउ वाज द वेदर बाय लाइक व्हेन द प्ले स्टार्टेड, वेदर कैसा था जब प्ले स्टार्ट होता है। उसके बाद व्हाट डिड द गर्ल टेल द फर्स्ट मैन एट द बस स्टेशन। उसके बाद स्टोरीज मैंने बताई हैं आपको। लेटर, अंकल इनवाइटिंग हिम, लेटर तो हमने करने ही नहीं था, अगर जिसने करने हो तो पास पेपर से कर सकता है। उसके बाद प्रिंसिपल को बताना, चेंज ऑफ सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन। मोरल स्टोरी मैंने बताई, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन बताई है ना, वही देख लें, आ गई आपके सामने। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप देख लें ये कहाँ से है, पीरियड 10 में से आया होगा ज़रूर। पंचुएशन मैंने आपको बता दी हुई है। पेरा वर्ड्स ये देखें सारे के सारे। तो ये आपके पास चीज़ें हैं। वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ, एक्सरसाइज। What was the behavior, kind behavior of the woman on the boy, exercise. Who was Mr. Hubert, exercise. What was the point of parents of Georgius, ये भी क्या एक्सरसाइज ही है। What is should be the role of Kazi, exercise. Della and Jam want to exchange gifts, exercise. What is the moral story of overcoat, exercise. तो ये देखिए सारे एक्सरसाइज वाले ढेर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ से घबरा जाएं। तो लेटर देख लें, लेटर तो करना नहीं, एप्लीकेशन की बात करते हैं अगर हम, तो एप्लीकेशन ऑफ योर कॉलेज फॉर अर्जेंट लीव, ठीक है, वो होगी। एक दोनों के दोनों मैंने जो बताई है एप्लीकेशन स्टोरीज वही आई हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके पेरा वर्ड्स हैं, आप इनको देख लें। तो अब मैं आपको ज़रा मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर ली हुई है, मोरल स्टोरी मैंने सारी आपके साथ डिस्कस कर ली हुई है। पेपर पैटर्न मैंने सारा बता दिया है कि आपको एक एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा होगा जो एक्सरसाइज में से नहीं आएगा, बाकी सारे एक्सरसाइज वाले ही होंगे। उसके बाद आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। पेड सर्विस में क्या आता है, किसी भी टाइम पूरे साल में आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और अपना नाम साथ लिख देना है कि सर मेरा ये नेम है, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स पेड सर्विस लेते हैं। फीस इतनी कम है ना कि हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, कि इतनी कम है कि जितनी आप फीस अफोर्ड देंगे ना उससे आपको 50 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेट्स सपोज आपकी अगर 1000 फीस है ना तो आपको 50,000 का फ़ायदा होगा। इतनी इसकी फ़ीस कम है, इतना ज़्यादा इसके अंदर वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है। अब पेड सर्विस में होता क्या है, हम हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जो ना अप्रोच करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो है यूट्यूब। तो इतने स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी पेड सर्विस ले लेते हैं। पेड सर्विस में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, कैरिंग काउंसलिंग आपकी होती है, एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। उसके बाद गेस्ट पेपर्स आपको देते हैं, फाइल्स, पास पेपर्स आपको देते हैं। जो अभी मैंने पास पेपर ये खोला हुआ है, ये सारी फाइल अभी पहले से हमने पेड सर्विस वालों को दे दी हुई है। पेयरिंग स्कीम की फाइल्स आपको मिल जाती हैं पहले से ही। यूट्यूब चैनल का पूरा सपोर्ट होता है, अकेडमी के नोट्स जो होते हैं वो सारे। अभी मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, ये देखिए पोएम्स कोटेशन है ना, तो पोएम के अंदर कोटेशन किए बगैर आप नंबर ज़्यादा ले ही नहीं सकते। जब तक आप पोएम की कोटेशन ना करें, तो पोएम की कोटेशन तो करनी ज़रूरी है ना, क्योंकि जब आपने एक्सप्लेन करना है वहाँ पर कोटेशन लिखोगे मार्कर के साथ तो फिर नंबर आएंगे, मार्कर के साथ कोटेशन लिखोगे तो फिर नंबर आएंगे। अब ये तमाम चीज़ें हर एक स्टूडेंट के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्टूडेंट का ये लेवल नहीं है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे तो वहाँ पर भी बच्चे जो हैं उसको एक मजाक समझेंगे, उसको ना करने के बराबर समझेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं जो वाकई इंटरेस्टेड होते हैं, जो पेड सर्विस लेते हैं, और उन बच्चों को हम फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। हमारा इसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है, बस आपसे अगर फ़ी ली जा रही तो इस मकसद से ली जा रही कि आप सीरियस हो जाएं। जब आप पैसे किसी भी चीज़ के देते हैं तो आपको ये होता है कि आपको उसकी वैल्यू का पता होता है। तो ये कुछ कोटेशंस हैं पोएम्स की, ये फर्स्ट 10 पोएम्स की मैं आप सबको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये पूरी 20 पोएम्स की कोटेशंस है। कोटेशंस क्यों करनी है कि जब भी आप एक्सप्लेन करोगे तो तब वहाँ पर आपने इसको ज़रूर ऐड अप करना है, इसको ज़रूर ऐड करोगे तो आपको मार्क्स आएंगे। इस तरीके के और नोट्स हैं जो हम पेड सर्विस में आपको देंगे। क्या जी, पोएम के क्वेश्चन आंसर्स आप सबको प्रॉब्लम होता है, इसमें एक्सरसाइज वाले भी इंक्लूड हैं और थोड़े 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी इंक्लूड हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं इसके 7, लो 10 मिनट में याद हो जाने।
अगले कौन सा द नाइट मेल, उसकी भी क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, ये ले। तो ये पेड सर्विस वाले बच्चों को मिल जाएंगे नोट्स, ताकि वो इसको ईजी समझें। उसके बाद जो है शॉर्ट स्टोरीज़ हैं आपकी, उसके क्वेश्चन आंसर हैं आपके नॉर्मल वाले चैप्टर जितने हैं, ले जी ये उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन हैं, उनको बड़े आसान करके दिया हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, उनके नोट्स हैं। तो ये नोट्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो स्टूडेंट्स हमारी पेड सर्विस लेंगे। बाकी आपको मैंने हर चीज़ बता दी हुई है, एप्लीकेशन कौन सी करनी है, जहाँ से मर्जी याद कर लें, मॉरल स्टोरीज कहाँ से करनी, ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेड। अच्छा, पेड सर्विस का फ़ायदा क्या होता है? पेड सर्विस का फ़ायदा ये होता है कि आपने एक बुक की देनी है और आपको पूरी की पूरी 11th क्लास का डाटा मिल जाना है। आपको पेड ग्रुप में ऐड कर देना है, आपने पेड लिख कर SMS करना है और बताना है कि सर पेड डिटेल, आपको सारी डिटेल मिल जानी है। आपको तमाम बुक्स का डाटा उसी टाइम जैसे पेमेंट करेंगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ये स्टेटस के अंदर आपका जो है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जो है चैनल उसको ज्वाइन कर लें ग्रुप को। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको जो है ना MCQs मिल जाएंगे। अब MCQs आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चों को मिलेंगे, इस वजह से मिलेंगे कि MCQs के अंदर जो है वो हर बच्चे को चाहिए होते हैं MCQs, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी आपको हर बच्चे को भी ज़रूरत नहीं है सर्विस लेने की, आपको फ्री में भी जो MCQs मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, हम कौन सा भाग रहे हैं, आप सबको हर चीज़ मिल तो रही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम पेमेंट करते हैं, हमें सारा डाटा उसी टाइम मिले, तो आपको फिर उसी टाइम हर चीज़ जो ना मिल जाएगी, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पहले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऐड हुए हुए हैं। तो ये MCQs ना पूरी बुक के, जिस बच्चे को ये MCQs हो गए। अब टॉपर स्टूडेंट का मसला क्या होता है, पेपर पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो पेपर पैटर्न को देखा जाए तो टॉपर स्टूडेंट का मसला ये होता है कि सर MCQs में से मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कम होते हैं, सर MCQs। तो MCQs को मैं अगर यहाँ से करना बैठूँ आपको समझाना शुरू, तो आपका टाइम ही वेस्ट है ना। तो मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि आपके यहाँ पर छोटी छोटी वीडियोस बना के टाइम वेस्ट करूँ, बल्कि मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ये MCQs दूंगा ग्रुप के अंदर। ग्रुप कहाँ पे है? वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये तमाम के तमाम MCQs मिल जाए। अब एक चीज़ आपने याद रखनी, MCQs हमेशा लास्ट पे करते होते हैं, जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए, मोबाइल लेके बैठ जाए, फाइल खोल लें ये वाली और शुरू हो जाए, ठीक है। याद करना, एक MCQs के ऊपर 1 सेकंड लगेगा। द पोएट थिंक्स इन डल इमेजेस, क्लियर इमेजेस, ठीक है। तो आप डल इमेजेस के ऊपर टिक करेंगे क्योंकि वो उसका आंसर सही है। तो कितना टाइम लगा इसको? ज़रा 1 सेकंड लगा है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर इन MCQ सब बच्चों का प्रॉब्लम होता है और इसका हल यही होता है, प्रैक्टिस जितनी मर्जी आप कर लें। मैंने आपको जो है वो भी बताया हुआ है, आई थिंक जी, ये 1 डे प्लान में बताया हुआ है। MCQ के ग्रुप में आपको मिलेंगे, वहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका ये 1000 MCQ है ना, तो ये भी आधे घंटे में हो जाना है। क्यों कि हर MCQs के ऊपर टाइम कितना लग रहा है? बहुत ही कम लग रहा है। तो ये आपके आई थिंक कोई 1400-1500 MCQs हैं, तो आप इन सबको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के कुछ नोट्स हैं, ये भी आपको मिलेंगे पेड सर्विस में, ठीक है। फ्री में सबको इस वजह से देते कि इतना ज़्यादा हो जाता है। पेड सर्विस का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप पूरा सपोर्ट करेंगे, अलग से ग्रुप बन जाएगा, उसमें हर चीज़ मिलेगी आपको, फ्री में भी मिल जाएगी, ठीक है। और फ्री में आप सबको सारी गाइडेंस मिल तो रही है, ठीक है। कोई भी सवाल हो आपका डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर आंसर करूँगा। वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी वीडियोज़ आप सबके लिए लाता रहूँगा। मैं आपका टीचर उसामा, यूथ अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।